समाजवादी पार्टी के विवादित स्वामी पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। ऐसे में अब अफजाल अंसारी ने राम विरोधी एजेंडा शुरू कर दिया है। दरअसल समाजवादी पार्टी से टिकट मिलने के बाद अफजाल अंसारी ने प्रभु राम और हनुमान को लेकर बयान दिया और बीजेपी नेताओं की तुलना राक्षस से की, जिस पर अब नया विवाद भी शुरू हो गया है। अफजाल अंसारी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हनुमान जैसे हैं, तो बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि ये लोग सिर्फ राम विरोधी हैं। अफजाल अंसारी ने कहा कि कार्यकर्ता जीत का पुल तैयार करेंगे, तो बीजेपी ने कहा कि इस चुनाव में भी राम विरोधियों की हार तय है। वहीं जब अफजाल अंसारी ने बीजेपी नेताओं की तुलना मारीच और रावण से की, तो बीजेपी ने कहा कि समाजवादी पार्टी का एजेंडा ही जनता को गुमराह करने का है। यानी अब स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद अफजाल अंसारी ने राम के नाम पर विवादित संग्राम छेड़ दिया है। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। समाजवादी पार्टी का राम विरोधी एजेंडा स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद अफजल अंसारी ने संभाला है। समाजवादी पार्टी से टिकट मिलने के बाद अफजल अंसारी ने नए विवादों को जन्म दिया है, जिससे एक तरफ राम भक्त हैं, तो दूसरी तरफ हनुमान भक्त। और इसी तुलना में अफजाल अंसारी वो भूल कर बैठे जिससे अब बीजेपी मुद्दा बना चुकी है, क्योंकि रावण और मरीच से तुलना अखिलेश के लिए महंगा पड़ने वाला है। भगवान राम करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था है, आस्था के प्रतीक है। भगवान राम के ऊपर रिजर्वेशन बका कि तो से परमिशन लेके हो भगवान का। हनुमान एक शक्ति का प्रतीक है। मैंने इस बात पे कहा और मेरा आज भी मानना है कि हमारे कार्यकर्ता ही हमारे हनुमान है। यही समुद्र में पुल बनाएंगे, और भगवान राम के लिए भी समुद्र में उन्होंने ही पुल बनाया था। सांसद जी पिछले ये भगवान मत कहिए, इनको मारीच कहिए, इनको रावण कहिए। ये भेष बदलने वाले लोग हैं। मारीच हरना बन के आके ठग दिया, और रावण साधु के भेष में आके हर ले गया सीता मैया को। ये वो हैं लोग, ये उल्टा कहानी। अब तक जो राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, वो खुद को हनुमान भक्त बता रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं की तुलना भगवान हनुमान से कर रहे हैं और अपने विरोधियों को रक्षक बता रहे हैं, जिस पर अब बीजेपी भी हमलावर है। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि ये लोग राम विरोधी थे और रहेंगे। अब जब भगवान श्री राम रामलला टेंट में विराजमान थे और लंबे कालखंड तक देश के 140 करोड़ लोगों ने, या उस समय जो आबादी रही होगी, उन्होंने इस विषय के लिए संघर्ष किया है, बलिदान किया है। और ये हम सब लोगों के लिए, 140 करोड़ लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है कि देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भगवान श्री राम गर्भगृह में विराजमान हुए हैं। इन सब लोगों के पास वोट बैंक की राजनीति है, और वोट बैंक की राजनीति के कारण ये लोग अयोध्या नहीं जाते थे। भगवान राम के दर्शन करने के बाद छोड़ो, अयोध्या तक से इनसे। दरअसल अफजाल अंसारी फिलहाल बीएसपी के सांसद हैं। ना तो उन्होंने पार्टी पद से इस्तीफा दिया और ना ही मायावती ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया। ऐसे में अखिलेश यादव ने अफजाल अंसारी को गाजीपुर से प्रत्याशी घोषित कर दिया है, जिसके बाद उनके तेवर और तल्ख हो चुके हैं और विवादित बयानों से स्वामी मौर्य की तरह सुर्खियों में आ गए हैं। अफजाल अंसारी ने कहा, हनुमान एक शक्ति का प्रतीक है, इसलिए एसपी कार्यकर्ता हनुमान है। यही लोग समुद्र में पुल बनाएंगे। तो वहीं बीजेपी के नेताओं को लेकर कहा, वो लोग तो मरीच और रावण हैं, वो वेश बदलने वाले लोग हैं। यानी अफजाल अंसारी ने सनातनियों को भी बांटने की पुरजोर कोशिश की है। और हैरानी की बात यह है कि समाजवादी पार्टी के नेता भी उनके बयान को सही ठहरा रहे हैं। उन्होंने एकदम वही कहा जो गंगा जमुनी तहजीब में विश्वास रखने वाले सारे लोग कहते हैं। सब धर्म का सम्मान करते हैं, अपने अपने धर्म का पूजा पाठ करते हैं। जो राजनीतिक चश्मा पहन के धर्म की आड़ में राजनीति करना चाहते हैं, वही लोग इससे असहमत हो सकते हैं। वरना सबका मानना यह है कि सबके राम हैं और राम के सब, और जो राजनीति में है वो विकास करें, देश को आगे कैसे ले जाएं इस पे बात करें, और पिछले चुनावों में क्या वादे किए थे वो कितने पूरे किए कितने नहीं किए इस पे करें। मतलब ये है कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य की कसर विवादित अफजाल अंसारी पूरी करने वाले हैं, तो वहीं अखिलेश यादव अब भी चुप्पी साधे रखे हैं। ऐसे में क्या एक बार फिर 24 का चुनाव राम मंदिर की तरफ हो चला है, जिससे एक तरफ राम विरोधी तो दूसरी तरफ राम भक्त
जिसे समाजवादी नेता रावण बताने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।